हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब कर दीजिए साहब, है ना। तो ये सब्सक्राइब करिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है जो भी है। चलिए, बाकी ये अपना ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम है, ठीक है। और ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, जो खरीदता हूँ चाहे जैसा भी है हम आपको क्लियर इसमें बता देते हैं, ठीक है। बाकी इन्वेस्ट करने का मोटिव रहता है ना। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आरबीआई साहब ने जो रेट कट किया है 50 बेसिस का, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा और बहुत अच्छा पड़ेगा, ये तो आप लोग समझ ही गए हैं। और उसके बाद जो बैंकों के लिए CRR जो है 100 BPS डाउन कर दिया गया। तो पहले 4% था, अभी 3% रह गया है। और अपना जो स्टैंड है उसको एकोमोडिटी से न्यूट्रल कर दिया गया है। ये सब अच्छी कदम है ना। और महंगाई जो है 4% से नीचे रखने का जो लक्ष्य है, ये सब अच्छा है। तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? FD पे भी पड़ेगा, है ना। FD का भी रेट कम होगा, स्वाभाविक सा बात है। तो FD में और मतलब बुरा हाल है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, जो है सो है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। अब जो मल्होत्रा साहब ने किया है, ज़बरदस्त किया है। संजय मल्होत्रा साहब ने बहुत शानदार काम किया है, ठीक है। तो अभी इस काम से किस सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, यही आपका क्वेश्चन था कि सर किस सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा और हम उस सेक्टर को किस ETF से कवर करेंगे। जिस सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा वो ऑलरेडी हाई ठोक देगा। तो सबसे पहले बैंक को भाई साहब फुल टॉस बेनिफिट मिलेगा। और बैंक को कवर किससे करना है, तो बैंक बीच से एकदम ये है। आप बैंक निफ्टी को शेयर की तरह खरीदिए और म्यूचुअल फंड का पावर है, 12-13 जो भी बैंक है सब इसके अंदर आ जाते हैं, जितने प्राइवेट ICICI HDFC जो बैंक है। लोग कहते हैं ना कि निफ्टी को खरीदना है, बैंक निफ्टी को खरीदना है, तो बैंक निफ्टी में आपका इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है साहब। तो बैंक निफ्टी नो डाउट आपको बैंक 20 इससे आप खरीद के रख सकते हैं। अगर नीचे भी आ जाए तो ये और बेनिफिट देगा। बैंक निफ्टी बढ़ेगा ही बढ़ेगा और जल्द ही अब इसकी बारी है। तो आप बोलोगे हाँ इसकी बारी तो है सर। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी बैंक निफ्टी जो है 56,578 ये दिख रहा है। इसका टारगेट आपको जल्द ही 2 साल के अंदर ये 1 लाख होता हुआ दिख जाएगा। आप बोलिएगा क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल साहब, 1 लाख होता हुआ दिख जाएगा। ये अभी रिटर्न दिया नहीं है, अब तो देगा, ठीक है। इसको जो चाहिए RBI प्रोवाइड कर दिया है। तो ये आने वाले समय में 1 लाख का टारगेट बना के रखिए। तो आप बोलोगे सर 1 लाख कब आ जाएगा, 2 महीना 4 महीना? नहीं, थोड़ा लंबा व्यू लीजिए, 2 साल के अंदर आपको 2027 अभी कितना चल रहा है, 25 चल रहा ना, 26 लास्ट तक ये भी इसको मतलब कितना कम से आप देखिए 34 आ गया था डाउन और 56 आ गया। इतना फास्ट मूवमेंट है। आप देखिए 2000 ये देखिए 23 में ये कहाँ चला था, 38 के आसपास चल रहा था। ये अप्रैल 2024 की बात है, 38। 25 में देखिए कहाँ चला गया, 51, ठीक है। 25 का हाई 51 के पास इधर लगाया और फिर उसके बाद 51 के बाद 53 और अभी निकला है। तो 24 जून जुलाई में ये उस हाई के आसपास था और अभी तक निकला नहीं है, जस्ट अभी निकला है। तो ये लंबा जाएगा। बाकी मेरे तरफ से तो अभी रिसेंट में अगर आपको 60,000 तो जाना चाहिए, 3-4 हज़ार पॉइंट की रैली तो बनेगी, ऐसा मेरा विचार है, इतना अच्छा रेट कट के बाद। तो अब फिर आएंगे RBI साहब, तो उनके आने से पहले ये 60 तक जाने का पूरा कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं PSU बैंक। ये सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक इसको आप कवर कर सकते हैं PSU बैंक से। 1 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है, रिटर्न तो अब देगा ना साहब। अभी तक तो हाई आया, जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया है नीचे से देखिएगा तो आपको 25% का मतलब ज़्यादा दिख जाएगा, ठीक है। एक मोटा मोटी हम दिखा रहे हैं 26% 28% का तेजी नीचे से दिया है, ठीक है। तो ये अच्छा मतलब काम करेगा, 100 टच करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आने वाला टाइम में ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाएगा, तो इसमें अपना पोजीशन होना चाहिए। ये सरकारी बैंक है। अब क्योंकि जो भी बेनिफिट सरकारी बैंक को ज़्यादा आता है, 2 हो गया। तीसरा में आपको क्या आ गया, MO कैपिटल। ये नया ETF है, अभी हम लोग ने इसको ज्वाइन किया है, अच्छे पोजीशन में है और 1 महीना में देखिए 24% का रिटर्न दिया है। तो आप बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो इसमें क्या है, देखिए लोगों के पास पैसा बचेगा तो क्या करेंगे, अगर ट्रेडिंग करेंगे तो BSE चलेगा ही चलेगा। NSE तो लिस्ट नहीं है, तो BSE लिस्ट है, तो जब NSE लिस्ट हो जाएगा वो भी इसमें आ जाएगा। HDFC AMC वो भी चलना ही चलना है, ठीक है। MCX चलना ही चलना है, CDSL है ना, इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट है, निपॉन सब इसके अंदर आता है। तो इसको भी हम अपने ग्रुप में शामिल करेंगे और RBI के
रेट कट से इसको भी बेनिफिट होगा। उसके बाद नंबर आता है कि भाई घर द्वार तो चाहिए घर द्वार तो चाहिए साहब, रेट कट हो रहा, लोन सस्ता होगा। लोन सस्ता होगा तो स्वाभाविक है आदमी लोन पे वो चीज़ कर देगा जो वो ऐसे नहीं कर सकता। और पता है लोन बनाने वाली जो भी थॉट था ईएमआई वाला जो थॉट है ना, ये मेरे तरफ से सबसे अच्छा खोज किया पैसे वालों ने, सबसे अच्छा खोज किया। आपका भविष्य खरीद के रख लिया, ठीक है। वो क्या है, पैसा तो डेड है। तो आप बोलोगे सर घर में रहते भाड़ा लगता है, ये लगता है, वो नहीं, ठीक है, वैसा में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीद लिए। जो भाड़ा देते हैं उससे अच्छा आप। लेकिन ईएमआई ने ना, सच बताएं, घर तोड़ दिया घर बनाया नहीं, घर तोड़ दिया। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों? अरे गांव का लड़का है, कोई शहर में कमाने गया, नौकरी लग गया बढ़िया, फर्स्ट क्लास घर ले लिया, ईएमआई पे हो गया। अब वो ना गाँव जाना ना माँ बाप के पास जाना, अपना उधर ही सेट हो जाना। बाद में उसका ईएमआई उसकी लायबिलिटी हो जाती है। और तो आप बोलोगे सर तो क्या करेगा, इतना कैश अच्छा है ना, रेंट दे रहा तो उससे अच्छा नहीं, ठीक है। अगर हम किसी भी, देखिए लाइफ क्या है, किसी भी चीज़ में आप कभी भी 100% सही नहीं हो सकते। सबका कुछ अच्छा भी होता है, कुछ ख़राब भी होता है। अगर कोई घर ईएमआई पे ले लेते हैं और उसका इंस्टॉलमेंट 15,000 के आसपास पड़ता है, 10,000 के आसपास पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उतना रेंट में अगर लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर ले सकते हो, ठीक है। और धीरे धीरे थोड़ा सा वैल्यू ही बढ़ेगा समय के साथ, तो आप उसमें अपना मतलब देख सकते हो, कोई गलत भी नहीं है। दूसरे तरीक़े से गलत है कि अभी लाइफ में आगे बढ़ना था तो एक ईएमआई का बोझ भी आ गया, तो विवादित टॉपिक है, तो इसमें विवाद चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा कि एमओ रियल्टी में जितने भी रियल्टी से रिलेटेड है इसमें तेज़ी बनेगा। नेक्स्ट इसी का एक पार्ट आता है इंफ्रा 20, है ना। तो इंफ्रा में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगा। इंफ्रा ये भी उसी का कैटेगरी का है, तो इसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगा। तो आप बोलेगा सर इसमें तो कोई तेज़ी नहीं है, हुआ नहीं है, होगा, आने वाला समय में होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है। इंफ्रा तो अब नेक्स्ट आता है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, लोगों के पास जो पैसा बचेगा तो आप एक चीज़ और जाओगे, ऑटो में भी आपको तेज़ी बन सकता है, क्योंकि घर हो गया, पैसा बचा तो आदमी शेयर मार्केट में लगाया, कुछ म्यूचुअल फंड में खोला, कुछ खोला, तो पहला तो वहाँ गया। दूसरा ज़रूरत क्या हो गया, तो घर द्वार हो गया, है ना। पहला ज़रूरत में क्या हुआ कि आदमी थोड़ा इन्वेस्ट करेगा तो उसका अलग बेनिफिट है, हमने उसको कवर कर लिया। म्यूचुअल फंड लेगा ये वो, तो उसको हमने कवर कर लिया। सरकारी बैंक को भी बेनिफिट है लोन देने में। आदमी HDFC से ज़्यादा SBI से लोन लेना ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन मिलता है नहीं मिलता वो एक अलग मैटर है, तो वहाँ उसका भी ग्रोथ दिख रहा है, इसलिए हमने दोनों को कवर कर लिया। जब घर ले ही लिया, फिर उसके बाद घर का डिमांड आता है भाई, तो घर लेने के लिए उसने, ये सब बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। घर लिया गया तो उसके लिए हमने इंफ्रा ये सब कवर कर लिया, रियल्टी से रिलेटेड ETF को कवर कर लिया। देन उसके बाद क्या आता है, स्वाभाविक है, उसके बाद पैसा बचेगा तो गाड़ी, वो भी EMI पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि EMI गलत भी है, गलत है, लेकिन क्या करिएगा, अगर पैसा है तो कैश में लेना उचित रहता है, लेकिन आदमी को मजबूरी है तो उस तरह से EMI में भी उसको कन्वर्ट करके ले लेता है। तो नेक्स्ट EMI, नेक्स्ट ऑटो, यहाँ आपको बेनिफिट आता हुआ दिखेगा। फिलहाल अभी नहीं कोई रिटर्न दिया है, आने वाला समय में इसमें अच्छा तेज़ी मिलेगा। जैसे मारुति, सबसे पहला पसंद तो मारुति का होता है लोगों का, फिर टाटा हो गया, हुंडई हो गया, और भी जो क्रेटा वगैरह कई है गाड़ियाँ जो नाम है, तो उसमें आपका बेनिफिट है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से जो RBI का पॉलिसी है, तो 3 महीना में इन ETF में तेज़ी बनना चाहिए। इससे रिलेटेड अल्फ़ा, इसमें जो अल्फ़ा अच्छा बनाएगा तो अल्फ़ा भी इस दौरान आपको भागता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो कुल मिला के 5-6 ETF है जो मैंने आपको बता दिया, जो RBI के रेट कट 50 पॉइंट बेसिस रेट कट से प्रभावित होगा। अदरवाइज सारे ETF, सारे इंडेक्स प्रभावित होंगे और वो भी रिटर्न देगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। अब FMCG थोड़ा कम होगा, है ना। फार्मा वो तो ज़रूरत के हिसाब से चलता है ना, तो इसका जो फोकस मतलब ज़्यादा प्रभाव होगा वो इस जगह होगा। और इसीलिए देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड ने भर के खरीदा है, 9,000 करोड़ से ज़्यादा का खरीदारी किया है, ठीक है। बाकी मिड कैप, स्मॉल कैप सब में तेज़ी मिलेगा। हाँ, अगर डीप आता है किसी भी कारण बस, तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगा। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।